स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिसने देश भर के कॉलेज कैंपस में एक नई बहस छेड़ दी है। ये बहस है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर। इनका नाम है उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम 2026। अब देखिए, इन नियमों का मकसद तो बहुत सीधा है। विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे जड़ से खत्म करना। लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए, छात्रों में, खासकर सामान्य वर्ग के छात्रों में एक आप कह सकते हैं एक बेचैनी और विरोध की लहर दौड़ गई। तो आज का बड़ा सवाल ये है, क्या ये नियम वाकई बराबरी लाने की दिशा में एक जरूरी और मजबूत कदम है, या फिर ये अनजाने में एक नए तरह के भेदभाव का दरवाजा खोल रहे हैं? मैं ये तर्क प्रस्तुत करूंगा कि ये नियम हमारे कैंपस को सभी छात्रों के लिए सुरक्षित बनाने की एक बेहद जरूरी कोशिश है। और मेरा पक्ष ये होगा कि इन नियमों की बुनियाद में ही कुछ गंभीर खामियां हैं। ये नियम समानता लाने के बजाय छात्रों को जाति की लकीरों पर और भी ज्यादा बांट सकते हैं और ये सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए अपनी बात को थोड़ा विस्तार से रखता हूँ। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नियम किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है। इनका इकलौता मकसद है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर छात्र बिना किसी डर के पढ़ सके। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये नियम ऐसे ही हवा में नहीं बने हैं। इनके पीछे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, और वो निर्देश रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी दुखद घटनाओं के बाद आए थे। ये वो मामले थे जहां छात्रों की आत्महत्या के पीछे जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगे थे। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और यह दिखाया था कि हमारे कैंपस में एक मजबूत सुरक्षा कवच की कितनी ज्यादा जरूरत है। इन नए नियमों में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव यह है कि अब एससी और एसटी के साथ साथ ओबीसी समुदाय के छात्रों को भी इसके दायरे में लाया गया है। 2012 के जो पुराने नियम थे, उनमें ओबीसी छात्रों के लिए सुरक्षा नहीं थी, जो एक बहुत बड़ी कमी थी। अब शिकायतों के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। एक समानता समिति होगी, हेल्पलाइन होगी और सबसे अहम, एक तय समय सीमा होगी। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा और 60 दिन में जांच पूरी करनी होगी। ये एक बहुत अच्छी और जरूरी पहल है, क्योंकि आज भी इतनी तरक्की के बावजूद हमारे विश्वविद्यालयों से जाति, धर्म या भाषा के नाम पर उत्पीड़न की खबरें आती रहती हैं। आपकी बातों में जो इरादा है वो नेक लगता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। देखिए, इन नियमों की बुनियाद में ही एक बड़ी दिक्कत है। ये नियम पहले से ये मानकर चलते हैं कि भेदभाव करने वाला हमेशा सामान्य वर्ग का छात्र होगा और उसका शिकार हमेशा एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय का छात्र ही होगा। ये हकीकत का एक बहुत ही एक खतरनाक सरलीकरण है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए किसी भी तरह की सुरक्षा का कोई जिक्र ही नहीं है। अगर उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जैसा कि हमने जेएनयू और बीएचयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाने की घटनाओं में देखा है, तो इन नियमों के तहत उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वो कहाँ जाएंगे? और जो बदलाव सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, वो है झूठी शिकायतों पर सजा के प्रावधान को हटा देना। फरवरी 2023 में जब इन नियमों का ड्राफ्ट आया था, तो उसमें ये साफ लिखा था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो फाइनल नियम आए, उनमें से ये क्लॉज हटा दिया गया। ये तो सीधे सीधे इन नियमों के गलत इस्तेमाल को खुला न्योता देने जैसा है। अब कोई भी किसी से अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए या किसी टीचर से अच्छे नंबर न मिलने पर बदला लेने के लिए बिना किसी डर के उसका करियर बर्बाद कर सकता है। ये नियम बराबरी नहीं लाएंगे, बल्कि कैंपस के माहौल में जहर घोल देंगे, जहां छात्र एक दूसरे पर शक करेंगे और दोस्ती के बजाय दुश्मनी बढ़ेगी। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन चलिए इसके दूसरे पहलू को भी देखते हैं। इन नियमों का मकसद उस सामाजिक और ऐतिहासिक सच्चाई को संबोधित करना है जहां भेदभाव की ज्यादातर घटनाएं वो वंचित समुदायों के खिलाफ ही होती है। रोहित वेमुला या पायल तड़वी के मामले कोई अकेली घटनाएं नहीं है, वे एक बड़े और गहरे सिस्टम का लक्षण है। ये नियम किसी को पहले से दोषी नहीं मान रहे, बल्कि उन लोगों के हाथ में एक औजार दे रहे हैं जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। ये एक सुरक्षा कवच है, किसी पर हमला करने का हथियार नहीं। आपने जो रोहित वेमुला का उदाहरण दिया,
वो बहुत शक्तिशाली है और दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। मैं इससे इनकार नहीं कर रही, लेकिन उसी तर्क से क्या एक शिक्षक का करियर जो एक झूठे आरोप से बर्बाद हो जाता है, वो भी एक गंभीर त्रासदी नहीं है? आपका कहना है कि ये सुरक्षा कवच है, लेकिन ये कवच तो सिर्फ एक तरफा है। ये नियम इस सच्चाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि भेदभाव आरक्षित श्रेणियों के अंदर भी होता है। हमारे समाज की हकीकत मतलब बहुत जटिल है। ऐसी समुदाय के भीतर ही कई जातियां हैं जहां एक जाति खुद को दूसरी से ऊंचा समझती है। यूजीसी ने इस पूरी जटिल सामाजिक सच्चाई को बस सवर्ण बनाम अन्य का एक सीधा सा ब्लैक एंड व्हाइट मुद्दा बना दिया है। यह मान लेना कि भेदभाव करने वाला सिर्फ सामान्य वर्ग का ही हो सकता है, ये अपने आप में एक तरह का पूर्वाग्रह नहीं है। मैं मानता हूं कि भेदभाव के कई स्तर होते हैं और ये समाज के हर हिस्से में मौजूद है। लेकिन देखिए, जब कानून बनाया जाता है तो उसे सबसे पहले उस समस्या पर ध्यान देना होता है जो सबसे ज्यादा फैली हुई है और संस्थागत है। इन नियमों का फोकस उस पावर इम्बैलेंस पर है जो सदियों से हमारे समाज में मौजूद रहा है। सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ भेदभाव की जो घटनाएं होती हैं वो यकीनन गलत है और उनकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन वो उतनी संस्थागत और व्यापक नहीं है जितनी कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के खिलाफ होती हैं। हमें कहीं से तो एक मजबूत शुरुआत करनी ही होगी। लेकिन अगर शुरुआत ही गलत दिशा में हो तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? और यहीं से मेरा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल जुड़ता है, झूठी शिकायतों पर सजा के प्रावधान को हटाना। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती है। अब कोई भी बिना किसी अंजाम के डर के किसी के भी खिलाफ इस नियम का इस्तेमाल कर सकता है। एक पल के लिए सोचिए, एक प्रोफेसर है जो बहुत सख्त ग्रेडिंग करते हैं। एक छात्र जो किसी आरक्षित वर्ग से है अपने खराब ग्रेड से नाराज होकर उन पर भेदभाव का आरोप लगा देता है। अब क्या होगा? जब तक जांच चलेगी उस प्रोफेसर की इज्जत का क्या होगा? सोशल मीडिया के इस जमाने में आरोप लगते ही इंसान दोषी मान लिया जाता है। भले ही 60 दिन बाद वो बेगुनाह साबित हो जाए, लेकिन जो बदनामी होगी उसका क्या? ये एक जायज सवाल है, पर मैं इसे एक दूसरे नजरिए से देखता हूँ। हो सकता है कि सजा के प्रावधान को इसलिए हटाया गया हो ताकि जो असली पीड़ित हैं, खासकर जो कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वो जवाबी कार्रवाई के डर से शिकायत करने में हिचकिचाए नहीं। कई बार ऐसा होता है कि झूठे मामलों के खिलाफ बने कानूनों का इस्तेमाल पीड़ितों को डराने और उन्हें चुप कराने के लिए किया जाता है। हमें प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। नियम ये नहीं कहते कि हर शिकायत पर सजा हो जाएगी। जो समानता समिति बनाई जाएगी उसका काम ही यही है कि वो पहले तथ्यों की जांच करे। केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई होगी जहां आरोप सही पाए जाते हैं, और कार्रवाई भी मतलब चेतावनी से लेकर निलंबन या निष्कासन तक अपराध की गंभीरता के हिसाब से होगी। ये प्रक्रिया अपने आप में दुरुपयोग को रोकने का एक फिल्टर है। प्रक्रिया पर भरोसा, ये कहना बहुत आसान है जब आपका करियर और आपकी इज्जत दांव पर न लगी हो। आपने समानता समिति की बात की, लेकिन इस समिति में कौन लोग होंगे? क्या उनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होगी? क्या वो निष्पक्ष होंगे? इन नियमों में समिति की संरचना को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अगर समिति में ऐसे लोग हों जो पहले से ही एक खास नजरिया रखते हों, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसी की जा सकती है? झूठी शिकायत का डर सिर्फ एक डर नहीं, ये एक असलियत है जिसे हमने दूसरे कानूनों के मामले में देखा है। बिना सजा के प्रावधान के ये नियम एक तरफा और असंतुलित हैं। ये बराबरी का नहीं बल्कि अन्याय का एक नया रास्ता खोलते हैं। मैं समझता हूं कि दुरुपयोग की आशंका एक गंभीर विषय है, लेकिन हमें नियमों के इरादे को भी देखना होगा। इनका इरादा साफ तौर पर नेक है, एक सुरक्षित और समावेशी कैंपस बनाना। और ये सिर्फ छात्रों की बात नहीं है, ये संस्थानों की जवाबदेही तय करने की भी बात है। यूजीसी ने साफ कहा है कि जो संस्थान इन नियमों को लागू नहीं करेंगे उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है या सरकारी ग्रांट रोकी जा सकती है। ये दिखाता है कि यूजीसी इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये एक साफ संदेश है कि अब कैंपस में भेदभाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये नियम संस्थानों को मजबूर करेंगे कि वो सिर्फ शिकायतों पर कार्रवाई न करें बल्कि अपनी संस्कृति पर आत्ममंथन करें और उसे बदलें। इरादा नेक हो सकता है, लेकिन सिर्फ नेक इरादों से दुनिया नहीं चलती। इसके जो अनपेक्षित
परिणाम हो सकते हैं वो बहुत खतरनाक है। इस बात की गंभीर आशंका जताई जा रही है कि इन नियमों का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा सकता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां चुनाव नजदीक है और जातिगत समीकरण राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। इन नियमों का राजनीतिकरण होने का पूरा खतरा है। छात्र संगठन जो राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, इसका इस्तेमाल अपने विरोधी गुटों को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। ये एकेडमिक माहौल को पूरी तरह से विषाक्त कर देगा, जहां छात्र और शिक्षक लगातार आरोपों के डर में जिएंगे। ये ज्ञान और खुली बहस के माहौल को खत्म कर देगा और उसकी जगह शक, डर और बंटवारे की भावना ले लेगी। हम एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां छात्र एक दूसरे को सहपाठी के तौर पर नहीं, बल्कि एक संभावित आरोपी या संभावित पीड़ित के तौर पर देखेंगे। क्या हम ऐसा ही कैंपस चाहते हैं? अंत में मैं यही कहूंगा कि ये नियम हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की एक बहुत ही गंभीर और असली समस्या यानी जातिगत भेदभाव को हल करने की एक जरूरी कोशिश है। एक पूरा सिस्टम बनाकर ये उन लोगों को सुरक्षा और न्याय का रास्ता देते हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है और जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी कर दी जाती थी। हो सकता है कि एक परफेक्ट समाधान ना हो, लेकिन ये समानता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। वहीं दूसरी ओर मैं अपनी बात पर कायम हूं कि ये नियम एक ऐसा एक तरफा नजरिया अपनाते हैं जो इसके दुरुपयोग की गंभीर संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। ये सामान्य वर्ग के छात्रों को बिना किसी सुरक्षा के छोड़ देता है। बराबरी लाने की कोशिश में ये अनजाने में कैंपस में एक नई तरह की नाइंसाफी और बंटवारे को जन्म दे सकता है। ये एक ऐसा समाधान है जो शायद समस्या से भी बदतर साबित हो। ये तो साफ है कि इस मुद्दे पर अलग-अलग और बहुत मजबूत विचार हैं। यूजीसी के इन नए नियमों ने समानता, न्याय और सुरक्षा को लेकर बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल उठाए हैं। या इनके अनचाहे नतीजे ज्यादा नुकसानदेह साबित होंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचने की जरूरत है और इसका जवाब शायद हमें दिए गए तथ्यों और जमीनी हकीकत को और गहराई से समझने पर ही मिलेगा। तो हमारे हाथ में जो सोर्स है। तो दोस्तों, कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जो कि एम संतोषी एजुकेशन ISP से। ठीक है, और बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।